हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। सीएम मनोहर लाल लगातार प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को यमुनानगर से 17 जिलों में करीब 229 करोड़ की लागत से तैयार हुई 46 स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यमुनानगर को 100 करोड़ की 2 परियोजनाओं की भी सौगात दी। वहीं इस दौरान सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही विपक्ष को भी आड़े हाथों लिए। सुनिए आप भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज का ये पूरा संबोधन। कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा ये किस प्रकार से सुलभ तरीके से मिले, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जो हमारी मुहिम है, उस मुहिम में एक बहुत बड़ा कदम आज हम रख रहे हैं। पूरे प्रदेश में 46 प्रोजेक्ट्स, इनका एक साथ आज उद्घाटन किया गया है और इनकी लागत 229 करोड़ रुपया ये आई है। इसमें चाहे हमारा यमुनानगर का ये जिला सिविल अस्पताल हो, जिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसी प्रकार शहरी स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु अस्पताल, सब डिवीजन, हमारे सब डिवीजन का जो सिविल अस्पताल, सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, जो विशेष तौर पर हमारे कस्बाई जो कस्बे स्थान हैं या गांव के स्थान हैं, उन स्थानों पर इसमें अधिकांश संख्या के जो सेंटर्स हैं उसको आज खोला गया है। मित्रों, भाइयों बहनों, यमुनानगर का यह अस्पताल, मैं बहुत पुराना परिचित इस अस्पताल से रहा हूं। 1984 से लेकर 1990 तक छोटा एक भवन था, भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र, दोनों बड़े शहरों के बीच में। तो इसकी जो उस समय की स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, दिन रात का एक अंतर मैं देखता हूं। इस अस्पताल में जब मैं आता था, उस समय की एक बात, पता नहीं पुराने लोगों को कितना पता है कितना नहीं है, आज हमारे जो शहरी निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, वर्षों तक उन्होंने भी इस अस्पताल में अपनी सेवा दी है। 84 से 90 उस समय वो यहां भी थे। तो यह अस्पताल बहुत ही महत्व का एक अस्पताल इस नाते से, क्योंकि मेरा यहां जनमानस में लगातार 6 वर्ष तक रह करके उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो कठिनाइयां होती थी, मैं समझता हूं इस बड़े आकार के रूप में जो अस्पताल बना, हर प्रकार की यहां सुविधाएं ये दी गई हैं, उससे उनको लाभ होगा। न केवल यमुनानगर में बल्कि पूरे प्रदेश में हम लोग स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन सब चीजों पर प्रकाश डाला है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब बीमार आदमी होता है, उसकी शारीरिक अवस्था तो खराब होती है, उसका मन भी खराब होता है, उसकी मानसिक एक प्रकार से पीड़ा भी उसको होती है। जब वो बीमार होता तो वो अकेले ही बीमार नहीं होता, बल्कि उसको सब कुछ ही बीमार सा दिखने लगता है, उसके मन का चैन भी खत्म होता है। तो बीमारी से ठीक इलाज करा करके कैसे उसको स्वस्थ करना है, उसके लिए हम लोग हर वर्ष अपने बजट को खूब बढ़ाते हैं। और न केवल स्वास्थ्य सेवाएं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, जिनका निर्माण हमारे मेडिकल कॉलेजेस में होता है, उसको भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, उस समय अगर मैं डॉक्टर्स की संख्या के बारे में बात करूं तो मात्र 750 एडमिशन उस समय एमबीबीएस के होते थे, मात्र 750। और आज सब विस्तार करने के बाद कुछ तो उस समय के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटें बढ़ाई, और कुछ नए मेडिकल कॉलेज इस 8.5 साल के समय में जिनका विस्तार होने के बाद जिनको नए
भी बनाने का जो हमको अवसर मिला है। आज 1900 और जो डॉक्टर्स हैं उनके एडमिशन होते हैं एमबीबीएस के। और इसके बाद भी अभी 7 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो या तो निर्माणाधीन है या जिनकी हमने घोषणा की है और उनको भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसमें सौभाग्य से एक मेडिकल कॉलेज यमुनानगर का भी है, बाकी स्थानों पर भी है। कैथल में है, उसका भी काम शुरू हो चुका है। जींद में भी काम शुरू हो चुका है। महेंद्रगढ़ में, नारनौल में काम शुरू हो चुका है। पलवल में, दादरी में, फतेहाबाद में इसकी भी हम घोषणा कर चुके हैं। पंचकुला में भी एक नया मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का बनेगा, एक आयुर्वेद का भी बनेगा। अभी एम्स के नाते मनेठी में जमीन प्रक्रिया सारी करके केंद्र को दी जा चुकी है, बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास हम करने वाले हैं। तो जब ये सभी मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं डॉक्टर्स की एडमिशन की संख्या 3000 से बढ़ जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या के बाद ही जो आज WHO का एक मापदंड है कि हर 1000 व्यक्ति पर किसी भी प्रदेश में एक एमबीबीएस डॉक्टर जरूर होना चाहिए, उसके अंदर स्पेशलिस्ट वो भी उसमें आ जाते हैं। तो उस नाते से हमको यहाँ 28,000 डॉक्टर आज चाहिए, जबकि आज हमारे पास 12 से 13,000 सरकारी प्राइवेट सब मिलाकर के डॉक्टर हरियाणा में हैं। तो इसकी संख्या और इसी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। नर्सिंग की हमारी नई पॉलिसी ये भी लागू हो चुकी है, तो बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस में नए खुलेंगे। हमारे युवाओं को, युवतियों को रोजगार मिले तो रोजगार के नाते इस पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग करा करके आज इस प्रोफेशन की दुनिया में भी, भारत से बाहर भी बहुत बड़ी मांग है। हम अपने युवाओं को और उनको भी रोजगार के नाते और सेवा के नाते बाहर विदेशों में भेजने की भी हमारी योजना है, ताकि इसको हम शुरू कर सके। मित्रों, बीमार होने के बाद स्वस्थ करना, उसका इलाज करना, ये एक काम है। इसमें 3 बातें जो जरूरी होती हैं, तीनों पर हमारा ध्यान है, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, और तीसरा जो दवाइयां हैं, दवाइयां भी हम उपलब्ध कराते हैं। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत 550 से ऊपर दवाइयां हमारी हर अस्पताल में लोगों को मुफ्त मिलती हैं, मुफ्त इलाज योजना। लेकिन एक विषय ऐसा भी है कि बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराते रहे हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो आयुष्मान जो योजना बनाई है, इस आयुष्मान की योजना, उस कार्ड के माध्यम से हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा यह कराया गया है। जब ये हुआ तो हरियाणा में संख्या उसकी 15.5 लाख कार्ड बनाने की थी। हमने जब हिसाब लगाया कि ये हरियाणा की जनता को और सुविधा मिलनी चाहिए, ये कार्ड कम है, तो चिरायु हरियाणा बना करके उसके अंदर और एक 14 लाख कार्ड नए जोड़े जाए, ये योजना भी हमने बनाई है। तो अब 29.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको चिरायु और आयुष्मान और चिरायु हरियाणा का लाभ 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका लाभ होगा। और इसके साथ आखिर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है, तो जो प्राइवेट लैब्स है हम उनके साथ भी कोई समझौता करके कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे, इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती है बीमार होने के बाद, लेकिन क्या ऐसी योजना सोची जाए कि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो,
उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। हम योग के आधार पर खान पीन का हमारे परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए हैं। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सकें। एक कहावत है कि खाने के लिए हितकर मितकर और एक शब्द आता है उसमें नितकर, हितकर, मितकर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर, मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सके। और जैसे ये क्षेत्र मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो सरस्वती नदी उस क्षेत्र का नाम है जहां पर योग की, यहां पर वेदों की, जहां पर एक अच्छे संस्कार की पद्धति लागू हुई, उसी के अंदर अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से हमको दवाई से छुटकारा मिलेगा। दवाई में और संकल्प में इतना ही अंतर है कि दवाई बीमार होने के बाद ली जाती है, संकल्प बीमार होने से पहले लिया जाता है। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत से साधन ऐसे हम देखते हैं लोग अपनाते हैं। अगर इतिहास में जाए तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के साथ आयुर्वेद के बहुत प्रयोग किए हैं, खान पान के बहुत प्रयोग किए हैं, और उन्होंने तो स्वयं एक अपना यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था। हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे, सब कुछ करते थे। हमारे यहाँ आबोहवा में साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर दें। लोगों की चिंता करने वाले, उनका उत्थान करने वाले, सभी सेवाओं में सुधार करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे एजुकेशन मंत्री कंवरपाल जी, विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी भी जुड़े हुए सभी विधायकगण, हमारे यहाँ जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, अधिकारीगण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का दिन हरियाणा के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहां से बटन दबाकर हरियाणा के 17 जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार मित्रों हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहती है और कर रही है काम, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी
हमारी सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है, जिसका उदाहरण ये आपके सामने खड़ा सिविल अस्पताल है। इसके पुराने ढांचे को भी आपने देखा है और आज ये सभी सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर 275 बेड का अस्पताल यहाँ पर जनता को समर्पित किया जा रहा है। हम इसी प्रकार से अंबाला शहर में, अंबाला छावनी में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, अनेकों स्थानों पर हमने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है और उसमें आज ये 46 अस्पताल और जुड़ने जा रहे हैं, जिसमें सिवानी का, भिवानी का, करनाल का भी 50-50 बेड का अस्पताल है। बाकी पीएससीज हैं जहां अन्य जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं हैं वो हैं। हम स्वास्थ्य विभाग में एक समय था कि जब यहाँ पर एक्सरे की मशीन भी नहीं हुआ करती थी। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अंबाला में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कैथ लैब चल रहा है। 4 कैथ लैब हमने लगाए हैं और हजारों लोगों का जिंदगी हम बचा चुके हैं। स्टंट डालकर हम उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। कोई अंदाजा नहीं लगा में दिल का भी इलाज किया जा सकता है, ये कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण हम स्वास्थ्य विभाग का ढांचा पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। मैंने अपने विभाग को आदेश दिया है कि जितनी भी टूटी फूटी हमारी पीएससीज हैं सारे प्रदेश में, उनको तोड़कर नया बनाया जाए। वो जमाना चला गया जब टूटी फूटी व्यवस्था में डॉक्टर बैठा होता था, एक खड़खड़ पंखे से हवा आया करती थी, सामने 200-300 मरीजों की लाइन लगी होती थी। तो जब तक हम एनवायरनमेंट नहीं बदलेंगे, हम उनसे पूरी तरह से वो नतीजे नहीं ले सकते जिनकी हम अपेक्षा करते हैं। तो लगभग 162 पीएससीज हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनको तोड़कर हम नया बनाएंगे, एक ही डिजाइन की बनाएंगे, एक ही रंग की बनाएंगे, एक ही तरह की बनाएंगे, ताकि दूर से ही व्यक्ति को नजर आ जाए कि ये हरियाणा की पीएससीज है। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि पीएससी लेवल तक हर अस्पताल में ईसीजी की सुविधा मुहैया कराई जाए। मेरे डिपार्टमेंट ने उसमें काम करके उसकी सारी योजना तैयार कर दी है कि ईसीजी की मशीन और एक्सरे की मशीन हर पीएससी लेवल तक मुहैया कराने का हमने फैसला किया है, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। मित्रों, हमारी सरकार आने से पहले यहाँ पर नीली पीली गोलियां देके लोगों का इलाज किया जाता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने फैसला किया है कि हम जो भी दवाई लेंगे वो WHO GMP होनी चाहिए। उससे कम हम कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, ताकि डॉक्टर, हमारे अस्पताल का भी डॉक्टर अच्छी दवाइयों से मरीजों का इलाज कर सके। उसी प्रकार से इक्विपमेंट भी हमने, हमारी सरकार आने के बाद हमने US FDA के इक्विपमेंट लिए, ताकि स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट आज हमारे अस्पतालों में, जब तक मेरे डॉक्टरों के हाथ में अच्छे इक्विपमेंट नहीं होंगे, उनसे अच्छे इलाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।